भला हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और हम लोगों से बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है सर आपका? राजकुमार उर्मलिया, पूर्व विधायक सिरमौर रीवा। तो जैसे कि आज इस कार्यक्रम में जो केजरीवाल साहब आए थे, उन्होंने क्या क्या घोषणाएं करके गए हैं, आप बताएं। उन्होंने 10 सारी योजनाएं घोषणा किया है, शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, बिजली के संबंध में और बुजुर्गों के संबंध में, यात्राएं कराने के संबंध में। उन्होंने जो भी राशन कार्ड की बात हो, उनकी जो योजनाएं हैं वो आम जनता तक सरकार के लोग जा करके उनका काम करे और उनका पहुंचाने का काम माननीय केजरीवाल जी का ये काम है कि आम जनता का हित। कर्मचारी जो भी घूसखोरी करता था, लूटपाट करते थे, दलाल ला करके, चाहे पेंशन का मामला, जो भी मामला हो, जो केजरीवाल जी की स्कीम है कि वो कर्मचारी गांव का घर घर जा करके राशन कार्ड बनाने का काम करे। स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी हॉस्पिटल खोलने की बात कही। शिक्षा के लिए जो है प्राइवेट में लोग पढ़ते थे, उनके पास एक गरीब का बच्चा प्राइवेट पढ़ने जाता, उसके पास पैसे नहीं थे, सरकारी स्कूलों में कायदे व्यवस्था नहीं थी। लेकिन माननीय केजरीवाल जी ने जो दिल्ली से लेकर के पंजाब तक जो उनकी विकास की योजनाएं हैं, उससे मैं प्रभावित होकर के आज मैं आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूँ। तो आप जैसे आम आदमी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, केजरीवाल साहब ने कहा है कि हम मध्य प्रदेश में आएंगे तो बिजली माफ कर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी के साथ साथ व्यापारी वर्ग के लोगों को भी बिजली माफ होगी? क्यों नहीं होगी? वो तो व्यापारी वर्ग आम आदमी भी है। जैसे व्यापारी वर्ग कमर्शियल मीटर के साथ पैसे दे रहे हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि आज की घोषणाओं के बाद व्यापारियों को भी बिजली माफ होगी? अब वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, अब वो जो घोषणा कर रहे हैं, अब व्यापारियों के लिए हम हैं, सबके भले के लिए कर रहे हैं। अब जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्री है, उनकी नहीं माफ होती है। चरम सीमा पर महंगाई, इससे बड़ी महंगाई क्या हो सकती है? चाहे सरसों के तेल का रेट आप देख लिए, 200 लीटर बिका। जो खाने वाला ऑयल है उसका रेट दाल का रेट देख लीजिए, टमाटर का रेट हाल ही में आप देख लीजिए। महंगाई किस चीज़ में नहीं है? ये तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में रही हो चाहे प्रदेश में है, तो लूट करके जीएसटी लगा करके, 3 तरह जीएसटी लगा करके जो किसानों को दे रहे हैं कि हम 6,000 रुपये सालाना दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 4,000 रुपये सालाना दे रहे हैं। एक तरफ किसान के ऊपर व्यापारी को महंगाई का भार डाल करके वो देने का काम कर रहे, अपने घर कुछ छोड़ दे रहे हैं। चाहे लाडली लक्ष्मी बहना के बारे में बात हो, शिवराज सिंह जी ने घोषणा किया कि अभी हम 1,200 देंगे, 1250 देंगे। ये तो सब दिखावा है। हम ये कहते हैं लाडली बहना के परिवार के शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, उनको किसी एक आदमी को नौकरी दे दी जाए, लाडली बहना घर में एक आदमी नौकरी दे दी जाए। क्या 1,000 देने से क्या उस परिवार का भला हो सकता है? मेरा मानना सब ये दिखावा है। अब इस प्रदेश बड़ी खुश है इस पर क्या कहेंगे फिर? महिलाएं खुश, सब सारी महिलाएं नहीं खुश है। जिन महिलाओं जो अभी जो शिक्षा का प्रकोप अपने मध्य प्रदेश में हो जाता है, इसलिए खुशी है। लेकिन खुशी किस बात की है? 1,000 रुपये पाने में खुशी हो जाए, खुदा लिया जाए घर में। जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य फ्री कर दिया है जी और शिक्षा फ्री कर दी है, तो यहाँ भी तो सरकारी दावा करते हैं कि हमने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमने आयुष्मान कार्ड के नाम पे पूरे आयुष्मान कार्ड दिखावा है। अभी तक कोई उसमें फ्री मुफ्त में दवा नहीं हुई है। और जहां तक आयुष्मान का श्री माननीय केजरीवाल जी का कहना यह है कि हमें किसी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुफ्त में दवा होगी। तो ये जी आप एक युवा है, तो युवा से नई सरकार से उम्मीद क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं बेरोजगारी हटे, महंगाई कम हो और स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी हो, अच्छी हो, बच्चे अच्छे स्कूल जाएं, अच्छे स्कूल में बैठे। अभी जितने टाटपटनी बैठते हैं दिल्ली पंजाब में, तो डेस्क बिछा दी गई है, डेस्क में बैठते हैं। आज भी लोग टाटपट्टी बैठते हैं। मुद्दे खुले हुए हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, वही हम लोगों के मुद्दे रहेंगे। लेकिन दूसरी सरकार तो कहती है कि हमने बेरोजगारी खत्म कर दी है, हमने बिजली फ्री दे रहे हैं। वो आप लोग तो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप देख लीजिए कितनी बेरोजगारी खत्म हुई है, कितने लोगों को रोजगार मिला है। अभी तो पूंजीपतियों की सरकार है, इस तरह के ठेका निकालती है कि बाहर का विदेशी आदमी ठेका लेता है। गांव का लेबर भी नहीं काम कर पा रहा है, विदेशी लेबर आ जाते, विदेशी कंपनियां आ रही हैं। न लोगों को रोजगार है, न शिक्षित लोगों को रोजगार है, न छोटे व्यापारियों को कहीं रोजगार है। पूंजीपति का जमाना है आज की डेट में। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, विंध्य की धारा सतना में उनका आगमन था। उन्होंने समस्त कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आम आदमी पार्टी ने आज गारंटी लॉन्च की है मध्य प्रदेश के अंदर। पिछले 75 वर्षों से जो सरकारों में आए हैं
वो एक मैनिफेस्टो लेके आते थे, हम ये करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ठिकाना करेंगे। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की दशा क्या है। तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने आज गारंटी देने का काम किया है, शिक्षा पर गारंटी देने का काम किया है, बिजली गारंटी देने का काम किया है कि पावर कट अब मध्य प्रदेश में नहीं लगेंगे, तो 24 घंटे बिजली रहेगी। तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जिस तरह गंगा उल्टी बह नहीं सकती, उसी तरह यहाँ अरविंद केजरीवाल घोषणा भी उल्टी नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी सरकार ये तो कहती है कुछ दिन के लिए चोचलाबाजी, इस पर क्या कहेंगे? देखो बिल्कुल यथार्थ सत्य है, अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में कहा था वो करके दिखाया, जो पंजाब में कहा था वो करके दिखाया। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि भाई जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं वो उन्हें करना है, हम करके दिखाएंगे, करके रहेंगे। अभी तो मध्य प्रदेश में सरकार नहीं आई है, तो क्या दावा ठोक के आप सरकार बनाएंगे? सरकार इसी गारंटी पर आएंगे, इसी पर हम गारंटी दे रहे हैं ना कि भाई हम शिक्षा अच्छी लाएंगे। आज मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था क्या चल रही है। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में 36,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली व्यवस्था नहीं है। आज मध्य प्रदेश के अंदर 15,400 स्कूल ऐसे हैं जिस पर छत नहीं है। आज मध्य प्रदेश के अंदर 15,700 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा, किताबें कुछ भी नहीं है। आपने देखा है कि इससे पहले भी जो भी पार्टी आती थी दावे करते थे और दावे करने के बाद वो सब भूल जाते थे। आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी दावे दे रही है वो पूरा करेगी? आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 2013 में जो गारंटी दी थी, आप सबको पता है, बिजली फ्री करने की जो हम लोगों ने गारंटी दी थी, 100 यूनिट फ्री किए थे। तो उसमें भी बहुत सारी पार्टियां, पत्रकार बंधुओं ने भी सवाल उठाए थे कि आप कैसे करेंगे। लेकिन आखिरकार हमने करके दिखाया ना, दिल्ली में हमने करके दिखाया। और दिल्ली में जो हमने किया है उस पर पंजाब के लोगों ने मोहर लगाने का काम किया है कि नहीं, दिल्ली में किया है तो पंजाब में भी सरकार आई है, पंजाब में सरकार आई तो गुजरात में भी बहुत अच्छा लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला है। 14% वोट मिला, 5 विधायक हमारे जीत कर आए, 36 पे हम दूसरे नंबर पर रहे। जो योजना अभी शिवराज सिंह चौहान जी लेकर आए हैं वो योजना काफी लंबे समय से दिल्ली में हम 1500 रुपए प्रति महीना के हिसाब से महिलाओं को सम्मान राशि दे रहे हैं। महिलाओं को क्या कहेंगे आप? यहाँ पर भी हम करेंगे ना। महिलाओं के आम आदमी पार्टी भारत के इतिहास की एक पहली ऐसी पार्टी है जिसने महिला का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा के लिए हमने जगह जगह CCTV कैमरा लगाने का काम किया है। महिलाओं के लिए बस में प्राइवेट फ्री बस करने का काम किया है और उनके साथ साथ सुरक्षा के लिए एक गार्ड तैनात भी किया है हर बस में। तो महिलाओं के लिए जितना सम्मान देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, आज तक कोई सरकारें नहीं कर पाई हैं। ये आपको भी पता है, आप लोग भी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस जज्बे को देख करके बहुत अच्छा लगा है। अब आप ये बताइए कि जो आप मध्य प्रदेश में आम आदमी सरकार बनाना चाहते हैं, कितने सीटों को लेकर के आप बनाना चाहेंगे? आप डंके की चोट पर कितने सीट लाएंगे? देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कांग्रेस और भाजपा की तरह ही नहीं कहेंगे कि हमारी 200 सीटें आने वाली हैं, कि हम 230 पे ही जीतने वाले हैं, कि हम 150 पे जीतने वाले हैं। हम जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेके जा रहे हैं। हम अपने काम को लेके, दिल्ली के काम को लेके, पंजाब के काम को लेके जनता के बीच जा रहे हैं। केजरीवाल जी का मॉडल उनके सामने रख रहे हैं और ये जनता तय करेगी कि हमें कितनी सीट जनता दे रही है उस आधार से। लेकिन ये विश्वास है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करेगी। ये आप सबको पता है कि आम आदमी पार्टी भारत देश में एक ऐसी पार्टी है जो सर्वे में बहुत कम आती है, सीधे सरकार में आती है। ये आपको पता है। बीजेपी कैसे कार्य जो आपको पसंद नहीं आया, जो पसंद है? बीजेपी का ऐसा है, देखो मैं आपको बताऊं, जब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये चुनाव के पहले लोगों के बीच में जाते हैं, मोहल्ला में जाते हैं, नगर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो ये भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उनके भाईचारे की, उनकी प्रेम की बात करते हैं। लेकिन इस सत्ता में आने के बाद उनको लड़ाने झगड़ाने की बात करने लगते हैं। तो मैं इनसे, आपने पूछा है तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि बनाने क्या आए थे, क्या बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। तुमसे अच्छी जात तो इन परिंदों की है, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज हम जनता दरबार में आए हैं और आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आखिरी में मेरा यही संदेश है कि
आप अपने परिवारजनों का सुरक्षा करिए, अपना सुरक्षा करिए, क्योंकि आप दुनिया के लिए एक मामूली से इंसान होंगे, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले न्यूज़ चैनल पर।